नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग टीजीटी की केवीएस टीजीटी की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी भाई बहन इसे देख सकते हैं। आज आप लोग राजेश जोशी के बारे में उनका परिचय और उनकी कविताओं को देखेंगे। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ साल तक अध्ययन किया। और राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए, कुछ लघु फिल्में के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। और उन्होंने भर्तृहरि की जो कविताएं, जो संस्कृत के भर्तृहरि हैं, जो कवि हैं, तो उनकी अनुरचना जो है भूमि का कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की जो कविता का अनुवाद उन्होंने किया है। राजेश जोशी ने ये इन दोनों कविताओं को, भूमि का कल्पतरु यह भी और पतलून पहिना बादल नाम से किया है। किसने? राजेश जोशी ने। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो आप लोग इसे गौर करिएगा। और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जोशी ने कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। जैसे राजेश जोशी के काव्य संग्रह बहुत सारे हैं। जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी जो कविता है, आपका पीजीटी जो यूपी पीजीटी में पूछा गया था। मिट्टी का चेहरा, नेफत में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार भी मिला है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं जो हैं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकटों में भी गहरी आस्था को उभरती हैं इनकी कविताएं। और उनकी कविताओं में जो स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में जो आत्मीयता है और जो लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो ये रहा इनके बारे में इनका परिचय। और ये जो कविता है उनके बारे में इंगित किए हैं कि प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता में जो आगे आप इस कविता को देखेंगे, पढ़ेंगे, कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे हैं खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। जैसे गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके साथ न शिक्षा, खेल का कोई महत्व नहीं है। माता पिता मजदूरी करते हैं, चले जाते हैं अपना मजदूरी करने, तो उसी तरह बच्चों का भी वही है जीवन। वो भी काम पे लग जाते हैं। उनको जो उनकी बचपन की जो मेन भूमिका है वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ बच्चों को देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही शीर्षक है। ये कविता आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं भली बातें। पढ़िए, इसमें बहुत ही मार्मिकता दी गई है। कोहरे में ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं और गए हैं एकाएक?
तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हंसमामूल है, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यही कवि की भावनाएं जो केंद्रित किए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से राजेश जोशी। तो बच्चों को काम पे भेजना, जो उनके बचपन की चीज़ें छीन ली जाती हैं, तो माँ बाप, गरीब माँ बाप की मजबूरी होती है। तो इसी मजबूरियों को चित्रित किया गया है। तो साथियों, आप ये सब पढ़ सकते हैं और इन पंक्तियों को पूछा जा सकता है। हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।